गुड इवनिंग डियर यूट्यूब लर्नर। आज मैं आपके लिए संस्कृत का निबंध लेखन लेके आई हूँ, क्योंकि संस्कृत के एग्ज़ाम में क्लास 10th के संस्कृत के एग्ज़ाम में केवल निबंध लेखन से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए मैं वो ही केवल लेके आई हूँ टॉपिक जिस पे बार बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, और केवल आपको उस टॉपिक के बारे में 7 लाइन लिखना है संस्कृत में और 7 मार्क्स पाना है, क्योंकि संस्कृत में एक भी नंबर नहीं कटता आपके गलत लिखने पे या फिर इसमें निबंध लेखन में। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहला निबंध है परोपकार, दूसरा निबंध है शरद ऋतु, तीसरा निबंध है हिमालय, चौथा है अस्माकं विद्यालय, पंचमा है भारतवर्षम। ये पांचों निबंध ऐसा निबंध है जो हर बार एग्ज़ाम में ये पांचों में से किसी न किसी एक को पूछा ही गया है। तो आप इसको ज़रूर से पढ़ ले। आपको बताते हैं परोपकार के बारे में 5 सेंटेंस। परेषां उपकारः परोपकारः भवति, मतलब दूसरों का उपकार करना ही परोपकार है। परोपकारं विना मानवः पशु इव भवति, परोपकार के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। इयं प्रकृति अपि अस्मान् परोपकारं शिक्षयति, यह प्रकृति हमें, मतलब यह प्रकृति भी हम लोग को परोपकार की शिक्षा देती है। मतलब ये जो प्रकृति है, प्रकृति में क्या है, वन है, जल है, ये सब हमें परोपकार की शिक्षा देती है। तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? इयं प्रकृति अपि अस्मानः परोपकारं शिक्षयति। अगला सेंटेंस है, अगला लाइन संस्कृत में इसका अगला लाइन है वृक्षाः परोपकाराय एव फलन्ति, वृक्ष फल देता है। क्या करता है? वृक्ष परोपकार के लिए ही फलता है, वृक्ष फल देता है। क्या वृक्ष कभी फल खाता है? नहीं, वृक्ष दूसरे के उपकार के लिए फलता है। ये प्रकृति से हमें सीख मिलता है। नदियों अपि परोपकाराय वहन्ति, नदी भी परोपकार के लिए ही बहता है। प्रकृते प्रत्येकं वस्तु परेषां कल्याणाम एव भवति, प्रकृति का जितना भी वस्तु है वो दूसरों के कल्याण के लिए होता है। अतः सर्वो मानवे सदा परोपकारः करणीयः, अतः मतलब इसीलिए सभी मानव जाति को, मतलब सभी मानव को सदा हमेशा परोपकार करना चाहिए, मतलब दूसरों के लिए जीना चाहिए। ये परोपकार से रिलेटेड 7 शब्द, इतना आसान शब्द है, आप इसको एक बार अच्छे से केवल पढ़ लीजिएगा। थोड़ा गलत भी लिखिएगा, लेकिन ऐसा लिख दीजिएगा तो आपको 7 में 7 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें एक भी मार्क्स कटता नहीं है। अगला है शरद ऋतु। भारतवर्षे षड् ऋतुः सन्ति, भारतवर्ष में कितने ऋतु है? 6 ऋतु है। अश्विन कार्तिक मासे शरद ऋतु भवतः, मतलब आश्विन के कार्तिक मास में शरद ऋतु होता है। वर्षा काले समाप्ते प्रतिवर्षम अयम ऋतु महत्वा उत्सवां समूह भवति, मतलब जब वर्षा काल समाप्त होता है तब ये ऋतु आता है, और इस ऋतु के आने से पहले और वर्षा काल के समाप्त होने से पहले महाताम, मतलब बहुत सारा उत्सव समूह होता है, मतलब बहुत सारा उत्सव मनाया जाता है। जैसे छठ, दिवाली, ये सब कब मनाया जाता है? तो ठंड के आने से पहले और वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद। तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? वर्षा काले समाप्ते प्रतिवर्षम अयम ऋतु महताम उत्सवां समूह भवति। आगे आकाशः निर्मलः भवति, आकाश निर्मल हो जाता है, मतलब जब वर्षा बरस जाता है, आकाश का जो भी बादल रहता है वो पूरी तरह से बरस जाता है, उसके बाद आकाश निर्मल हो जाता है। कहा जाता है कि आँख में जब आंसू रहता है और अच्छे से इंसान रो लेता है तो आँख निर्मल हो जाता है, वैसे ही आकाश निर्मल हो जाता है पूरी तरह से बरस के।
वर्षा ऋतु के बाद ठंडा ऋतु में विविधानि पुष्पानि वृक्षेषु लतासु जयंती, बहुत सारे फूल वृक्षों में लता में आ जाते हैं। अस्मिन् में नेव ऋतो शाली फलति, नद्यः स्वच्छ जलेन परिताः भवन्ति, इस ऋतु में शाली फलता है, शाली नाम का फल है जो फलता है, और नद्यः स्वच्छ जलेन पूरिताः भवन्ति, नदी क्या होता है, पूरा जल स्वच्छ जल से पूरित होता है। वसंतम विहाय अयमेव ऋतु सर्वेषां प्रियतम अस्ति, इस शरद ऋतु में सबसे प्रिय होता है बसंत विहाय, क्योंकि बसंत ऋतु भी शरद ऋतु में ही आता है, शरद ऋतु के अंत में ही आता है। आगे है हिमालय। हिमालय के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हिमालय बार बार पूछा गया है। पिछले ईयर का आप उठा के देखें क्वेश्चन बैंक, तो उसमें बहुत बार पूछा गया है। तो देखते हैं हिमालय के बारे में 7 सेंटेंस जो कि आसानी से एग्ज़ाम में लिखाया जा सके। हिमालय प्राचीन कालात प्रहरी इव भारतम रक्षिति, हिमालय क्या है, एक प्राचीन काल से ही प्रहरी इव भारतम रक्षिति, मतलब भारत का पहरा देता है, भारत का पहरा दे के रक्षा करता है। जैसे एक बॉडीगार्ड किसी का रक्षा करता है, वैसे भारत का बॉडीगार्ड बन के हिमालय रक्षा करता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हिमालय प्राचीन कालात प्रहरी इव भवतम रक्षति। दूसरा लाइन है अयम पृथिव्यां मानदंडः इव स्थितः वर्तते, यह हमारे पृथ्वी के मानदंड पे स्थित है। कौन? हिमालय। हिमालय कहाँ स्थित है? हमारे पृथ्वी पे। अत्र देवानां निवासः अस्ति, अतः अयम देवात्मा इति कथ्यते। अत्र मतलब यहाँ, देवानाम मतलब देवों का, निवासः अस्ति मतलब यहाँ देवों का निवास होता है। अतः इसीलिए अयम, इसे देवात्मा इति कथ्यते, देवों का आत्मा भी कहते हैं। गंगा यमुना सिंधु सरस्वती ब्रह्मपुत्रादय नद्यः हिमालयात् एव प्रवहन्ति, भारतभूमि च सस्यामलां कुर्वन्ति। मतलब ये जो है गंगा यमुना सिंधु सरस्वती ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय से ही बहता है, हिमालय से ही निकलता है। भारत भूमि च सस्य श्यामलाम कुर्वन्ति, और भारत की भूमि को सस्य शामिल करता है, उर्वरा बनाता है, शोभनीय बनाता है। हिमालये अनेकानि तीर्थानि सन्ति, हिमालय में बहुत सारा तीर्थ करने का जगह है। तीर्थानि सन्ति। अयम भारतूयानां कृते वरदानमेव अस्ति, यहाँ भारत के लिए बहुत सारा वरदान है। तब भारत के लिए मतलब हिमालय क्या है? एक वरदान है। तपस्विनः साधकाः गृहस्थः पर्यटकाः सर्वे हिमालये शान्तितम् अपनुवन्ति, मतलब तपस्वी जो होता है, जो तपस्या करने के लिए जाता है हिमालय पे, साधक जो साधना करता है, गृहस्थ जो खेतीबाड़ी करता है वो, और पर्यटक जो घूमने वाला होता है, ये सभी आदमी हिमालय पे घूमने जाते हैं, शांति का अनुभव करने जाते हैं। अयम भारत मातु शीर्षि मुकुट इव शोभते, हमारे भारत माता के सिर पे हिमालय मुकुट के तरह शोभा देता है। अयम नागाधिराज इति सम्मान्यते, यहाँ नागाधिराज भी समाते हैं।
यहाँ नगाधिराज को भी सम्मान मिलता है। तो हिमालय पे ये लेख हुआ, इसको ज़रूर से याद करके जाएं जो भी इस बार 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अस्माकं विद्यालय ये है अस्माकं विद्यालय पे संस्कृत में अनुच्छेद। मम विद्यालयः नगरस्य एकस्मिन् सुरम्ये स्थले स्थितः अस्ति। मतलब मेरा विद्यालय नगरस्य मतलब नगर के एकस्मिन् एक सुरम्ये स्थले स्थितः अस्ति। हमारा विद्यालय नगर के एक सुरम्य मतलब रमने योग्य, बहुत अच्छा जगह, रमने योग्य जगह पर स्थित है हमारा विद्यालय। अत्र अध्यापकानां संख्या 70, छात्राणां च सहस्रम वर्तते। यहाँ अध्यापक बहुत सारे संख्या में छात्र होते हैं। यहाँ अध्यापक का नाम संख्या 70, छात्राणां च सहस्रम वर्तते। यहाँ अध्यापक की संख्या 7 है और छात्र 100 की संख्या में होते हैं। वर्तते मतलब होते हैं। शिक्षा क्षेत्र अस्य ख्याति अत्याधिका अस्ति। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इसका ख्याति मतलब इसका उपलब्धि बहुत अधिक है। अपने विद्यालय के बारे में आप कुछ भी संस्कृत में 7 लाइन लिख दीजिए, जब अस्माकं विद्यालय पे आएगा तो आपको 7 में 7 मार्क्स पक्का मिलेगा। तो बस ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपको इससे सेंटेंस याद रहे और इसका पता चले कि नगरस्य मतलब के लिए का कौन सा यूज करेंगे। और आप मेरे YouTube चैनल पे और सारे वीडियो को देखें जिसमें आप ये सब का यूज बताया गया है कि कहाँ पे कौन सा विभक्ति कौन सा वचन का यूज होगा, जिससे कि आपका थोड़ा भी गलत नहीं हो अनुच्छेद लिखने में। अध्ययनम अतिरिक्त अत्र देशभक्तये। अध्ययन के अलावा यहाँ देशभक्ति भी होती है। समाज सेवाया सदाचारस्य अपि कार्यक्रमः आयोज्यते। मतलब देशभक्ति, समाज सेवा, सदाचार मतलब अच्छा काम करने का ये सब का कार्यक्रम यहाँ किया जाता है हमारे स्कूल में। क्रीड़ा क्षेत्रे सदा प्रथम स्थानम प्राप्नोति। मतलब खेल के क्षेत्र में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है हमारा विद्यालय। आगे है भाषण वाद विवाद निबंधादि प्रतियोगितासु अपि उच्चम स्थानम लभते। मतलब भाषण में, वाद विवाद में, निबंध प्रतियोगिता में, ये सब में हमारे विद्यालय उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। अहम गर्वितः भाग्यशाली च यह एतासे। मतलब इससे हमें गर्व होता है कि हम भाग्यशाली हैं और एताय से अच्युतम विद्यालय शिक्षा लेभे। हमें गर्व होता है कि हम भाग्यशाली हैं जो कि यहाँ हमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये था हमारे विद्यालय के बारे में 7 लाइन सेंटेंस। क्योंकि 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो 7 लाइन से ज़्यादा भी लिखिए तो आपको 7 ही मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आगे है 5वां भारतवर्षम पे लेख। क्योंकि भारतवर्षम पे भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसमें हम वही सब केवल टॉपिक लाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में जो बार बार पूछेंगे वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। अक्सर कोई एक न एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो पिछले बार का रिपीट हुआ रहता है। तो आप अगर 5 याद करके जाते हैं तो कोई एक तो बना सकते हैं, क्योंकि एक ही तो बनाना है वहाँ। तो अब देखते हैं भारतवर्षम पे। अस्माकं देश भारतवर्ष अस्ति। हमारा देश भारतवर्ष है।
अयम हि हिमालयात् रामेश्वरपर्यन्तं पुरीतः द्वारकापर्यन्तं प्रसृतः अस्ति। अयम ही मतलब यहाँ ही, हिमालयात हिमालय से निकलने वाला, रामेश्वर पर्वतम पुरीत द्वारकापर्यन्तं पृष्ठ आश्रित। सॉरी, ये सेंटेंस बहुत बड़ा लिखा गया, लेकिन आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करें। छोटे छोटे मतलब सब ये वाक्य बनाए संस्कृत का, जो कि आपके लिए भी आसान होगा और वहाँ आपकी गलतियाँ भी कम होगी। आगे है, अत्र गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्राद्य नद्य अमृतोपमं त्वयं वहन्ति। यहाँ गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र नदी ये सब अमृत के तरह बहते हैं। कहाँ? तो भारतवर्ष में। काशी प्रयाग मथुराम प्रभृत्यः तीर्था नगर्यः सन्ति। मतलब काशी प्रयाग मथुरा प्रभृत्यः तीर्थ नगर है। कलकत्ता मुंबई मद्रास कानपुर दुर्गापुर राउरकेला प्रभृत्यः उद्योग प्रधाना नगर्य अपि सन्ति। मतलब कलकत्ता मुंबई मद्रास कानपुर दुर्गापुर राउरकेला प्रभृत्य उद्योग प्रधान नगर भी है। उद्योग प्रधान नगर के लिए कलकत्ता मुंबई मद्रास दुर्गापुर राउरकेला, और तीर्थ यात्रा के लिए काशी प्रयाग मथुरा प्रभृत्यम। भारत में बहने वाला नदी गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र, ये ही सब लिख के आपको 7 लाइन पुराना है। अत्र च राम कृष्ण गौतमा जाता गांधी। यहाँ ही राम कृष्ण गौतम का, जाता गांधी का, नेहरू पटेल प्रमुखा महापुरुषा अत्रैव उत्पन्ना। मतलब यहाँ ही राम कृष्ण गौतम जाता गांधी नेहरू पटेल जैसे महापुरुष जन्म लिए। उत्पन्ना मतलब उत्पन्न हुए, मतलब जन्म लिए। अयम देश ग्राम प्रधान कृषि प्रधानस्य कथ्यते। अपना देश को ग्राम प्रधान देश और कृषि मतलब कृषि प्रधानस्य मतलब कृषि प्रधान। यहाँ सच्य लगने का मतलब है कि ग्राम प्रधान भी और कृषि प्रधान भी कहा जाता है हमारा देश को। आगे है, अयम राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है। या संस्कृत भाषायाम आत्मजा अपि कथ्यते। इसे संस्कृत भाषा का आत्मजा भी कहा जाता है। हिंदी को कहा जाता है कि ये संस्कृत से ही निकला हुआ भाषा है। तो अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आप इसको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएं। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके बाद संस्कृत में अपने प्रधानाध्यापक के पास लेटर पत्र कैसे लिखें, अपने मित्र के पास कैसे लिखें, अपने मतलब फैमिली मेम्बर के पास कैसे लिखें, इसका वीडियो बनाएंगे। आप ज़रूर बने रहिए। थैंक यू सो मच।